नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। पूर्वांचल में माफियाओं की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र था तिवारी हाता। आज नहीं रहा तिवारी हाता का सबसे बड़ा नायक, वो शख्सियत जिसने पूरी पूर्वांचल की सियासत को अपने इशारे पर नचाया। एक ऐसा शख्स जो सरकार किसी की भी रही हो, पार्टी कोई भी रही हो, लेकिन हर एक पार्टी अगर उसे पूर्वांचल में सियासत करनी है तो उसे तिवारी हाते में आकर नतमस्तक होना ही होगा। एक वक्त था जब चिल्लू पार का नाम आते ही लोगों के जेहन में एक खौफ पैदा हो जाता था। उन्हें लगता था कि अब कुछ गलत होने वाला है। पूर्वांचल की सियासत में एक ऐसा नाम जिसने लंबे समय तक पूर्वांचल की राजनीति का न सिर्फ वो केंद्र रहा, बल्कि उसने पूर्वांचल की पूरी राजनीति को अपने तरीके से घुमाया। इटली की तर्ज में जो पूर्वांचल आज जिस माफिया राज की बात करते हैं, जिस गैंगवार की बात करते हैं, उसकी शुरुआत भी कभी उसी तिवारी हाते, उसी चिल्लू पार से हुई थी। जी, हम जिक्र कर रहे हैं हरिशंकर तिवारी का। हरिशंकर तिवारी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। नहीं रहे पूर्वांचल के सबसे बड़े माफियाओं के पुरोधा या राजनीति के पुरोधा, आप कुछ भी कहिए, लेकिन हरिशंकर तिवारी ने एक युग जिया है। 91 साल की उम्र में उनका निधन तो हो गया, लेकिन वो अपने पीछे वो कहानियां छोड़ गए हैं जो लंबे लंबे समय तक हरिशंकर तिवारी का नाम याद किया जाएगा। जब जब माफियाओं का जिक्र होगा, जब जब माफिया राज की बात आएगी, जब जब गैंगवार की बात होगी, पूर्वांचल में जब जब बाहुबलियों का जिक्र होगा, वहां हरिशंकर तिवारी के नाम लिए बगैर आप उन बाहुबलियों की कहानी को कभी पूरा नहीं कर सकते। आप कभी उस माफिया राज को पूरा नहीं कर सकते। 70 का दशक था, वो याद कीजिए, वो 70 का दशक जब जेपी आंदोलन अपना परवान चढ़ रहा था। कांग्रेस और जेपी के बीच में जो तकरार थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। उसी वक्त गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति भी परवान चढ़ रही थी। लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय दो छात्र राजनीति के बड़े केंद्र हुआ करते थे। उसी गोरखपुर के विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति से दो नाम निकले। उसमें से एक नाम था हरिशंकर तिवारी और दूसरा नाम था बलवंत सिंह। दोनों अपने अपने कास्ट का, यानी एक ब्राह्मणों के गुट का नेतृत्व करता था, एक क्षत्रियों के गुट का नेतृत्व करता था, और दोनों के बीच में जबरदस्त रस्साकसी थी। लेकिन हरिशंकर तिवारी तो कुछ और सोच कर निकले थे। हरिशंकर तिवारी लगातार न सिर्फ छात्र राजनीति में अपने पैर जमाते जा रहे थे, बल्कि उस वक्त जो एक अलग तरीके की एग्रेशन पॉलिटिक्स थी, उसकी तरफ भी बढ़ते जा रहे थे। तभी बलवंत सिंह को एक युवा लड़का मिला, वीरेंद्र प्रताप शाही। वीरेंद्र शाही वो शख्स था जिसने कहीं ना कहीं हरिशंकर तिवारी को सबसे ज्यादा चुनौती दी। और एक वक्त ऐसा आया जब रविंद्र सिंह, जो लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रहे, एक वक्त आया जब इसी राजनीति और गैंगवार के बीच में रविंद्र सिंह की हत्या हो जाती है, और तब ठाकुरों का सबसे बड़ा नेता बन जाता है वीरेंद्र प्रताप शाही, और उधर ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हरिशंकर तिवारी बन चुके थे। हरिशंकर तिवारी ने पहले छात्र राजनीति से दबदबा बनाया, उसके बाद अपराध की राजनीति, अपराध की दुनिया में कदम रखा, और विश्वविद्यालय के वो तमाम युवा जोशीले छात्र उनके हमकदम बन गए। उसी वक्त उनके कुछ शागिर्द भी रहे, जिसमें एक था श्री प्रकाश शुक्ला। जबरदस्त एक शख्सियत श्री प्रकाश शुक्ला की, वो भी हरिशंकर तिवारी का शागिर्द था। उस वक्त कहा जाता था कि हरिशंकर तिवारी के हाथे से निकलने वाला हर एक युवा हरिशंकर तिवारी का अक्स होता है, उसमें वो आग होती है, उसमें वो एग्रेशन होता है।
और ना जाने कितने युवाओं को माफिया बनने की ट्रेनिंग हरिशंकर तिवारी ने दी। लेकिन उन्हें मालूम था कि बहुत समय तक केवल अपराध और केवल जरायम यानी खौफ के दम पर बहुत लंबे समय तक नहीं चला जा सकता। इसलिए उन्होंने सियासत का दामन थामा। 1985 में सबसे पहले हरिशंकर तिवारी ने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा चिल्लू पार से और जीता। उसके बाद तो मानो सरकार कोई भी रही हो, पार्टी कोई भी रही हो, हर एक पार्टी में हरिशंकर तिवारी का अपना दबदबा बना रहा। 22 सालों तक वो चिल्लू पार से विधायक रहे, 6 बार विधायक, 5 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हो, फिर चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, बीएसपी की सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन हरिशंकर तिवारी का अपना दबदबा था। हरिशंकर तिवारी वो शख्सियत थे जिन्होंने जब अब माफिया राज वहां पर जिस वक्त पनपत एक तरफ वीरेंद्र प्रताप शाही था, दूसरी तरफ हरिशंकर तिवारी थे, और रेलवे के स्क्रैप को लेकर के गैंगवार शुरू हो गया। उस वक्त पहली बार इटली के गैंगों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में माफियाओं के बीच में गैंगवार शुरू हो गया। उस वक्त गोरखपुर का कोई भी इलाका, गोरखपुर के पूरे मंडल के किसी भी इलाके से हर रोज खबर आती थी, कहीं फायरिंग हुई, कहीं दो गुटों के बीच में गैंगवार हुआ। हर रोज किसी न किसी का कत्ल होता था, किसी न किसी की जान जाती थी। तो उस वक्त पूर्वांचल की जो सड़कें थी वो कहीं ना कहीं रक्त रंजित होती रही। लेकिन हाथे का अपना जो दबदबा था वो बना रहा। कई दौर बदले। हरिशंकर तिवारी एक वक्त ऐसा आया जब कई अलग अलग धड़े बन गए। एक तरफ ब्रजेश सिंह, एक तरफ मुख्तार अंसारी। वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या हो चुकी थी, श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र प्रताप शाही को जो है वीरेंद्र शाही को मार दिया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो हरिशंकर तिवारी एक ऐसा सर्वमान्य चेहरा बन गया कि पूर्वांचल में अगर किसी को राजनीति में सफल होना है तो उसे तिवारी हाथे में जाकर के जो है अपना मस्तक झुकाना है। अगर उसे उस पूरे इलाके में कारोबार करना है तो उसको तिवारी हाथे आना है। अगर उस इलाके में किसी धड़े में यानी किसी को प्रोटेक्शन चाहिए, एक वक्त था कि लखनऊ से जहां सरकारें चला करती थी वहीं गोरखपुर के तिवारी हाथे से एक अलग पैरेलल सरकार चलने लगी। लोग अपनी अपनी जो है जो गुजारिश थी वो लेकर के जो है तिवारी हाथे पहुंचने लगे। किसी की जमीनों पर कब्जे हैं, किसी के जो है घरों पर कब्जे कर लिए गए, किसी की दुश्मनी है। इन तमाम चीजों को, इन तमाम जो समस्याएं थी उसका निराकरण तिवारी हाथे में होने लगा। और तिवारी हाथा एक बड़ा समानांतर सरकार बनाने वाला एक क्षेत्र बन गया और उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे हरिशंकर तिवारी। लेकिन 2007 में चुनाव हारने के बाद, 2012 में चुनाव हारने के बाद हरिशंकर तिवारी ने राजनीति से तौबा कर ली। हरिशंकर तिवारी अकेले ऐसे शख्स हैं जो इतने बड़े गैंगवार को, इतने बड़े माफिया राज को चलाने के बावजूद न सिर्फ सफेद पोश खद्दरधारी बन करके उन्होंने खुले तौर पर अपनी जिंदगी जी, बल्कि आखिरी समय तक उनकी शान, उनकी शख्सियत बरकरार रही। राजनीतिक रसूख तो धीमे धीमे करके खत्म होता गया। आज भले गोरखपुर की पहचान मुख्यमंत्री के शहर के तौर पर होती हो, विकास के शहर के तौर पर होती हो, लेकिन गोरखपुर को अगर बाहुबलियों का गढ़ बनाया तो हरिशंकर तिवारी ने, गोरखपुर को अगर बाहुबलियों के रूप में पहचान दिलवाई तो हरिशंकर तिवारी थे। एक लंबा अरसा सियासत में बिताया हरिशंकर तिवारी ने, एक लंबा अरसा उन्होंने इस पूरे बाहुबलियों की सियासत में बिताया। बाहुबलियों के बीच में, उस जोर में, उस रस्साकसी में जब न जाने कितने गैंगवार होते थे, एक से एक बड़ा से बड़ा माफिया वो किसी न किसी दिन निपटाया जाता था। उस बीच में न सिर्फ हरिशंकर तिवारी ने अपनी साख बचा के रखी, बल्कि उन्होंने अपनी शख्सियत को बचाया। आज राजनीति का बाहुबल का वो पुरोधा हम सबके बीच नहीं रहा। लेकिन एक बात तो है कि आज हरिशंकर तिवारी का भले ही शरीर हम सबके बीच में ना हो, लेकिन हरिशंकर तिवारी ने जो पूर्वांचल में राजनीति और बाहुबल की जो एक नई परिभाषा गढ़ी है वो लंबे लंबे समय तक याद किया जाएगा।
जब जब पूर्वांचल के माफियाओं का जिक्र आएगा तब तब हरिशंकर तिवारी की बात जरूर होगी, हरिशंकर तिवारी का नाम जरूर लिया जाएगा। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने बाहुबल से नए तराने गढ़े, जिसने अपनी सियासत की धमक से तमाम सत्ताधारी दलों को अपने हाथे में नतमस्तक रखा। आज वो हाथा सूना हो गया, छोड़ गए अपने पीछे वो तमाम यादें, लेकिन उन यादों के बीच में आज भी जब लोग हरिशंकर तिवारी के साथ खुद का नाम जोड़ेंगे तो उन्हें उसका फक्र महसूस होगा। अलविदा हरिशंकर तिवारी जी, नमस्कार।